हाय फ्रेंड्स, मैं सजल वर्मा फ्रॉम सिविल सेंटर। आप तो जानते ही होंगे कि हम लोग अपना एक सिविल सेंटर यूट्यूब चैनल है जहाँ से हम लोग वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं डेली बेसिस पे, मंथली, वीकली। तो बहुत सारे टॉपिक्स को लेके हम लोग डिस्कशन भी कर चुके हैं और बहुत सारे नए नए टॉपिक को हम लोगों ने कवर भी किया है। तो आज हम लोग फेस टू फेस हो रहे हैं। कुछ पर्सनल थिंग्स हैं जो हम लोग आपस में शेयर करना चाहते हैं और मैं जानना चाहता हूँ कि क्योंकि मैंने भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस की अपने करियर में, उनके बारे में कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि ये सिविल सेंटर जो मैंने एक ब्रांड खोला है वो क्यों खोला, क्या रीजंस हैं, और ये जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं वीडियो अपलोड करने का क्या रीजंस है। तो कुछ जानेंगे और आप लोगों को होप अच्छा लगे इसके लिए। और देखिए, जैसे क्या होता है कि हम लोग सिविल इंजीनियर ब्रांच हैं, दिस इज अ कोर ब्रांच। तो हम लोगों को बहुत सारा डर रहता है कि यार प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। मतलब एक अजीब सा लगता है कि यार कल जब प्लेसमेंट में बैठेंगे तो क्या दिखाएंगे, कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि बाकी जगह पे हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाता है। जैसे आप मैकेनिकल में जाएंगे तो आप रोबोट बना सकते हैं और वही रोबोट आपको बाद में बनाना होता है। यदि आप सीएस में हैं तो खुद आप सॉफ्टवेयर कुछ डेवलप कर सकते हैं। बट सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में आपको कोई बिल्डिंग एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं देगा, क्योंकि वो करोड़ों का प्रोजेक्ट होता है। छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी लेंगे तो लाखों के प्रोजेक्ट होते हैं। तो उन सब चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिकली नहीं एनालिसिस करते हैं। जब सिविल इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं कि यार ये चीज़ कैसे होगी, ये कहाँ से मिलेगा हमें। और जब आप फील्ड में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल का जो गैप है, वो गैप नहीं बोलेंगे एग्जैक्टली, क्योंकि कोई भी चीज जो है वो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल अलग अलग नहीं होता है। तो उन सब चीजों को फिल करने के लिए, या आप बोल सकते हैं कि एक कनेक्ट है, उस कनेक्ट को दिखाने के लिए कि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में कोई ऐसा गैप नहीं है, बट एक कनेक्ट है, जो कनेक्ट बहुत कम लोग देख पाते हैं। क्योंकि सब लोग जो है उस चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो उस चीज को कितना इजीली हम पकड़ सकते हैं वो हमें कनेक्ट करते हैं इस जो हमारा चैनल है सिविल सेंटर के अंदर। तो मैं अपने लाइफ का एक छोटा सा पोर्शन शेयर करूंगा कि ये सिविल सेंटर खोलने का मतलब जो पर्पस आया, वो पर्पस स्टार्ट हुआ जब आई एम परस्यूइंग माई बीटेक्स इन थर्ड ईयर। मैंने मतलब एक क्यूरियोसिटी आई कि यार नहीं, थ्योरेटिकल जानना है। थ्योरेटिकल तो हम लोग जान रहे हैं, बट इस थ्योरेटिकल को मतलब प्रैक्टिकल के साथ कैसे हम रिलेट कर पाएंगे वो चीज सीखनी है। तो यहाँ पे टीचर्स का बहुत ज्यादा मेन रोल था। मेरे टीचर्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे और खास करके मेरे जो टीचर मुझे सपोर्ट किए वो आज तक भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे टीचर्स जो सपोर्ट करते हैं कि हाँ प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल को रिलेट करने के लिए। और मैंने क्या किया कि मतलब मैं थर्ड ईयर में ही कुछ कोशिश करने लगा, यार कुछ तो मुझे सीखना है। तो मैं डिफरेंट फॉर्म्स में जाना शुरू किया कि कैसे कैसे क्या सीखेंगे, कैसा होता है, जो डिटेलिंग हम लोग देते हैं या सिविल इंजीनियर, स्ट्रक्चर इंजीनियर जो भी प्रोवाइड करता है उसका रोल क्या होता है। तो उस रोल को जानना भी बहुत जरूरी था कि रोल कहाँ पे इंपॉर्टेंस रखता है प्रैक्टिकल में। यदि वो रोल का इंपॉर्टेंस हमें पता नहीं चलेगा तो हमें किस साइड में मूव करना है, किस चीज को छोड़ना है, वो कैसे पता चलेगा। तो उस रोल को समझने के लिए मैंने धीरे धीरे कोशिश किया। कुछ 6 मंथ लगा कि हाँ यार ये एक सिविल इंजीनियर को आना चाहिए। उसके बाद लगा नहीं, अभी तो सिविल इंजीनियरिंग इनफ नहीं है, स्ट्रक्चर में भी तुम्हें नॉलेज होना चाहिए, तभी तुम एक, क्योंकि मेरा जो ड्रीम था वो स्ट्रक्चर इंजीनियर बनने का था। तो मैं सोचता था कि नहीं, कुछ एक्सपीरियंस के बाद जो है आप सिविल इंजीनियर से स्ट्रक्चर इंजीनियर हो जाएंगे। बट मुझे पता चला जब मैं अपना थर्ड ईयर में जो बाहर जाके काम कर रहा था, तो मुझे पता चला नहीं, यदि आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपको मिनिमम 10 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए फॉर स्ट्रक्चर इंजीनियर। मतलब आपको यदि अपना पोस्ट इंक्रीज करना है तो 10 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। और फिर मतलब मैं और रिसर्च किया कि नहीं यार इतना टाइम कैसे होगा, तो क्या करना होगा, कैसे मेहनत करनी होगी, क्या मैंने अपने टारगेट्स पूरे चेंज किए। तो उसमें क्या पता चला कि अब स्ट्रक्चर इंजीनियर बनने के लिए क्या करना होगा। तो एज यूजुअल पता चला कि यार एमटेक कर लो स्ट्रक्चर से, उसके बाद 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप स्ट्रक्चर इंजीनियर बन जाएंगे।
तो वो चीज चल रही है। मैंने अभी अपना एमटेक खत्म किया, अकॉर्डिंगली प्लान किया। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि कोई भी सिविल इंजीनियर को, जितना मैं अपनी मतलब छोटे से ये जो मैंने इंसिडेंट आपको बताया, ये बताने का मोटो ये है कि आप डरिए मत कि क्या होगा। आप फील्ड में उतरिए, उतर के आपको पता चलेगा कि आप कहां पर लाई कर रहे हैं। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप एग्जैक्टली बोले कि आपकी औकात क्या है। मुझे मेरी औकात पता चली कि मेरी औकात ये है, तो मैं उस चीज को मेंटेन किया और हाई किया, और जहां लगा कि हाँ यहां पे अभी बूस्ट देने का जरूरत है, वहां पे ही दिया। मतलब हर जगह हम हाथ पैर नहीं मारे कि हाँ यहां पे भी थोड़ा देख लेते हैं, वहां पे भी देख लेते हैं। तो उन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए हमें फोकस्ड होना। वो फोकस तभी आएगा जब आपको पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है। उस लेवल के अकॉर्डिंगली आप अपने आप को मेंटेन करेंगे और अपने आप को इनहेंस करेंगे। तो इन सब चीजों पे हमें फोकस करना होगा। जैसा कि मैंने डिस्कस किया अभी कि सिविल इंजीनियर का जो रोल होता है, वो रोल क्या होता है, वो हम लोग अपने वीडियोस में अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं। आज फेस टू फेस हुआ है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं उससे जरूर लेके आऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और प्लीज आप लोगों का जो जो प्रॉब्लम्स है, जो स्टूडेंट्स हैं, खासतौर स्टूडेंट्स के लिए जिन जिन लोगों का जो जो प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को मैं इनहेंस करने की कोशिश करूंगा। आप लोग प्लीज कमेंट करिए कि आप लोगों का क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और मैं कोशिश करूंगा कि उन चीजों को मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। थैंक यू।